Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, in GK today we are going to study about our emblem. So let's start the chapter. Our national emblem is a replica of the top portion of Ashok pillar situated at Sarnath. It was founded by Emperor Ashoka the Great, who was a devotee of Lord Buddha. Our national emblem represents our culture, philosophy एंड हेरिटेज। बच्चों, हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसे किसके द्वारा फाउंड किया गया था? उसे एम्परर अशोका द ग्रेट के द्वारा फाउंड किया गया था, ठीक है। और उन्हें ऐसा कहा जाता है कि वो लॉर्ड बुद्धा के बहुत बड़े डिवोटी माने जाते थे। हमारा जो नेशनल सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे कल्चर को, हमारी फिलॉसफी को और हमारे हेरिटेज को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द वर्ड गिवन इन द क्लू बॉक्स। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आंसर आपको क्लू बॉक्स में ढूंढना है और ऊपर लिखना है। फर्स्ट, व्हेन वाज द एम्बलम अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है कि जो एम्बलम है उसे कब अडॉप्ट किया गया था हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। मतलब हमारी सरकार ने उसे कब अडॉप्ट किया था? उसे अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, जब हमारा संविधान बना था। सेकेंड, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द ओरिजिनल पिलर। अब आपसे पूछा गया है कि जो एम्बलम है उसमें कितने लाइन्स आपको नज़र आते हैं। वैसे तो उसमें 3 लाइन्स नज़र आते हैं, लेकिन अगर उसे आप ध्यान से देखोगे तो उसमें 4 लाइन्स हैं, ठीक है। थर्ड, हाउ मेनी लाइन्स कैन वी सी इन द एम्बलम। अब हमसे पूछा गया है कि उसमें तो 4 लाइन है, लेकिन हम सामने से अगर उसे देखें तो उसमें कितने लाइन हमें नज़र आते हैं? हमें 3 लाइन्स ही नज़र आते हैं, क्योंकि जो बैक वाला लाइन होता है वो तो पीछे की तरफ होता है, तो हमें सामने की तरफ सिर्फ 3 लाइन्स ही नज़र आते हैं, ठीक है। फोर्थ, विच 2 एनिमल्स आर बिलो द लाइन्स। अब ऊपर तो लाइन्स हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है कि जो उसके नीचे है, नीचे के जो पिलर है वहाँ पे कौन से 2 एनिमल्स नज़र आते हैं? तो वहाँ पे एक बुल और एक हॉर्स नज़र आता है, ठीक है। फिफ्थ, व्हाट कैन वी सी बिटवीन दीज 2 एनिमल्स। अब आपसे पूछा गया है कि उन 2 एनिमल के बीच में आपको क्या नज़र आता है? वहाँ पे हमें एक व्हील नज़र आता है, ठीक है। जैसे हमें हमारे झंडे में बीच में एक नज़र आता है ना व्हील, उसी तरह से वहाँ पे भी एक व्हील हमें देखने को मिलता है। 6, व्हाट इज़ दिस व्हील कॉल्ड। अब उस व्हील को हम व्हील तो नहीं बोलेंगे, उसका एक नाम है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है धर्म चक्र, ठीक है। उस व्हील को हम व्हील ना कहकर धर्म चक्र बुलाते हैं। 7th, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द अशोक चक्र। अब आपसे पूछा गया है कि अशोक चक्र में कितने स्पाइक्स होते हैं? उसमें 24 स्पोक्स होते हैं, ठीक है। 8th, व्हाट इज रिटन बिलो द बुल, अशोक चक्र एंड हॉर्स। अब उस बुल के नीचे और वो जो अशोक चक्र है उनके नीचे क्या लिखा होता है? उनके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। 9th, इन विच स्क्रिप्ट इज द मोटो रिटन। अब यहाँ पे पूछा गया है कि किस स्क्रिप्ट में, मतलब कौन सी भाषा में वो मोटो जो है वो लिखा गया है। वो देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में वो मोटो लिखा हुआ है। 10th, व्हाट डज दिस मोटो मीन्स। अब सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ, ठीक है। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमारे नेशनल एम्बलम के बारे में नॉलेज भी आपको पूरी तरह से मिल गई होगी। अब इस चैप्टर की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।